सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 एंटी बॉन्डिंग पाई 2px एंटी बॉन्डिंग पाई 2py 2 और 1। देख लीजिएगा 17 इलेक्ट्रॉन भर चुका। आपको इसके बाद निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, ये होगा Nb माइनस Na/2, ये है 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 10। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 7 2 2 4 2 6 1 7/2। अब ये 3/2 हो जाएगा 1.5। इसी तरीके से अगर आप O2 माइनस 2 का निकालेंगे, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है 8 8 16 और ये 2 18 इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो लिखेंगे सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 एंटी बॉन्डिंग पाई 2px2 और एंटी बॉन्डिंग पाई 2py2। ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन भर गया। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो ये होगा Nb माइनस Na/2 10 माइनस 8/2, तो ये बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। मैग्नेटिक नेचर इन दोनों का भी बता दे रहे हैं। इसमें देख लीजिए लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये होगा पैरामैग्नेटिक, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये हुआ डायामैग्नेटिक। पहले काम तो यही करना है, आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर जब निकल गया, इन सब का जब बॉन्ड ऑर्डर निकल गया, बॉन्ड ऑर्डर देखना है कि सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है। तो सबसे कम है बॉन्ड ऑर्डर O2 माइनस 2 का। तो O2 माइनस 2 जो है वो सबसे कम स्टेबल है। इससे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है O2 माइनस का, तो इससे ज्यादा स्टेबल है O2 माइनस, इससे ज्यादा स्टेबल है O2 और सबसे ज्यादा स्टेबल है O2 प्लस। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हुआ। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे निकाले तो बताएं कि बॉन्ड ऑर्डर पहले कैलकुलेट कर लेना है और उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर को सजा देना है बढ़ते हुए क्रम में। ये बढ़ते हुए क्रम में बॉन्ड ऑर्डर को सजा दिए हैं। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा वो कम स्टेबल, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल। इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए ये तो 11th के एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आएगा तो इतना पूरा कॉन्फ़िगरेशन करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल के जब आप उसको अरेंज करिएगा तो समय बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा, और समय इतना खर्च हो जाएगा कि फिर बाकी क्वेश्चन बनाने का आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें तो आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स या अगर बायो है तो बायो सबका क्वेश्चन सॉल्व करना होगा लिमिटेड टाइम में। तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं कि किस तरीके से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बॉन्ड ऑर्डर आसानी से निकाल लीजिएगा। जैसे पहले एक सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 O2 O2 प्लस O2 माइनस N2 प्लस N2 माइनस। अगर मान लीजिए कि इन सबों का बॉन्ड ऑर्डर निकालने को कह दिया तो देखिए एक ट्रिक क्या है कि एक कॉलम बना देंगे इलेक्ट्रॉन का और एक कॉलम बना देंगे बॉन्ड ऑर्डर का। इलेक्ट्रॉन के कॉलम में क्या करेंगे, 2 का टेबल लिख देंगे, 2 4 6 8 10 12
14, 16, 18, 20। बोले इलेक्ट्रॉन के कॉलम में 2 का टेबल लिख देंगे इस तरीके से, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब बॉन्ड ऑर्डर वाले में एक सीक्वेंस याद रखना होगा, 1 0 1 0 1 2 3 2 1 0। बात फिर से सुने, बॉन्ड ऑर्डर का एक सीक्वेंस याद रखना होगा, 1 0 1 0 1 2 3 2 1 0। अब अगर आप ये टेबल अगर बनाए हुए हैं या ये टेबल अगर आपके जहन में है, क्वेश्चन अगर दे दिया मान लीजिए इतना, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको, ये अगर टेबल अगर है आपके पास तो तुरंत बन जाएगा। कैसे, ये देखिए, जैसे N2 है, N2 यहां से शुरू कर रहे हैं, N2। आप केवल ये देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, एक N में 7 तो 2 N में 14। अब देखिए 14 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 3, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका हो गया 3। अब देखिए O2, O2 में आप इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है, तो 8 और 8 16, 16 के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, 2, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। अब जैसे लिखा हुआ है O2 प्लस, इसमें पहले इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए कितना है, एक O में 8, 2 O में 16, 16 में से एक गया तो हो गया 15। अब आप देखिए 15 के नीचे क्या लिखा हुआ है। अब कहिएगा कि 2 के टेबल में 15 तो आया ही नहीं, तो 15 अगर लिखना होता तो कहाँ लिखते, तो 15 ये होता, 14 और 16 के बीच में ये होता 15। तो जब ये दोनों के बीच में है तो आपको इन दोनों का एवरेज ले लेना होगा, मतलब इन दोनों को जोड़ देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो 3 और 2 हो गया 5, अब 5 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया 2.5, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। इसी तरीके से अगर O2 माइनस है तो पहले तो इलेक्ट्रॉन देख लीजिए कितना है, तो 17। अब 17 कहाँ है, तो 16 और 18 के बीच में ये 17, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1.5। अब है N2 प्लस, N2 प्लस, N2 प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया 7 और 7 14, 14 में से एक गया 13। देख लेंगे कि 13 कहाँ आएगा टेबल में, 13 आएगा यहाँ, मतलब 12 और 14 के बीच में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भागा दे देंगे, तो 3 और 2 हो गया 5, 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2.5। ये आसानी से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं किसी का भी। जैसे N2 माइनस है, 7 7 14, 14 में एक जोड़ देना है 15, इलेक्ट्रॉन है 15, बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना है तो देख लीजिए 15 कहाँ है, तो यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ भी आ जाएगा 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा नंबर में अगर निकालना हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो क्या करना है, पहले 2 का टेबल लिख देना है इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, एकदम आसान है और सीक्वेंस भी ज्यादा टफ नहीं है। 1 0 1 0 1 2 3 2 1 0, 2-3 दफा अगर आप बोल दें इसको केवल कि 1 0 1 0 1 2 3 2 1 0, 1 0 1 0 1 2 3 2 1 0, तो ये आपको सीक्वेंस भी हमेशा याद रहेगा। तो ये एक छोटा सा तरीका है जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव में केवल आंसर टिक करना होता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप आसानी से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं बिना कॉन्फ़िगरेशन ये सब लिखे। इसको भी नोट कर लेंगे आप। अब देखिए ये हम लोग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर में कुछ टॉपिक और बचा है, जैसे एक जो बड़ा टॉपिक बचा है जिसमें एक पूरा क्लास लगा है, रेजोनेंस, जिसमें एक पूरा क्लास लगेगा। उसके बाद 3 टॉपिक और बचा है, एक है छोटा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी,
एक है वेसेपर थ्योरी और एक है डाइपोल मोमेंट। ये तीनों एक क्लास में हो जाएगा, मतलब अब आगे आने वाले 2 क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।